जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है और इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, जो फरवरी के महीने में हुआ था। उस पूरे एग्ज़ाम में जितने भी शिफ्ट में जितनी भी डेट्स में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये वीडियो है 20 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 3 में, उसके क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे आपको ये टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम मैंने दिया है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा वो यहाँ पे आपको टाइमली मिल जाया करेगा। तो ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हिज फर्स्ट मोमेंट आफ्टर द शॉक टू वर्क इन हिज लूम एंड ही वेंट ऑन विद दिस अनरेमिटिंगली। अच्छा देखो, यहाँ से कुछ और चीज़ें सीखो। रेमिट का मतलब होता है भुगतान करना या किसी का कर्ज माफ कर देना। तो रेमिट क्या होता है? वर्ब होती है। रेमिट से बनता है एक शब्द रेमिटिंग। रेमिटिंग क्या होता है? एक जिरंड होता है। जिरंड बेसिकली क्या होता है? जब वर्ब, किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म बनाई जाए उसकी और उसको एज अ नाउन यूज किया जाए तो वो जिरंड हो जाता है। ठीक है। और वहीं से एक शब्द निकल के आता है अनरेमिटिंग। अनरेमिटिंग का मतलब होता है लगातार या निरंतर, और अनरेमिटिंग होता है एडजेक्टिव, बट लास्ट में एल वाई लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब की पहचान होती है। तो अनरेमिटिंगली का मतलब समझ गया आप, लगातार। सो अगर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा सूट करेगा? हिज फर्स्ट मोमेंट आफ्टर द शॉक हैड बीन इज द राइट आंसर। क्यों? देखो, जब 2 एक्टिविटीज होती हैं, पहली और दूसरी, तो और दोनों पास्ट में है, खास करके अगर 2 एक्टिविटीज हैं दोनों पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है जो बाद वाली एक्टिविटी होगी, है ना, उसके पहले वाली जो एक्टिविटी होगी वो पास्ट परफेक्ट की हो जाती है। ठीक है। पहले ये वाली होगी, उसके बाद में ये वाली होगी ना, तो जो उसके पहले वाली एक्टिविटी होगी वो पास्ट परफेक्ट का केस हो जाएगा। ठीक है। सो यहीं से ही ये थियरी बनती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1 इज ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct। तो इसको चूज करना है। देखो, इम्प्रूव करना है। आई कांट वेट टू गोन कैंपिंग नेक्स्ट वीकेंड। देखो यहाँ पे इन्फिनेटिव का केस है। टू के बाद में जनरली क्या होता है? वी का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आई कांट वेट टू गो कैंपिंग। ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, प्लीज माई अपॉलजी फॉर दिस मिस्टेक। तो क्या ऑप्शन होगा? डेवलप, अक्वायर, एक्सेप्ट या फिर ऑब्टेन। आप सभी को पता है अपॉलजी एक्सेप्ट की जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डेवलप का मतलब कोई चीज क्या कहते हैं ना, डेवलपमेंट करना है, उसमें आ, उत्थान बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, है ना, प्रगति भी बोलते हैं। एक्वायर का मतलब होता है कोई चीज अपने अंडर में ले लेना, अपने पावर में ले लेना। और ऑब्टेन क्या होता है? ऑब्टेन का मतलब होता है कोई चीज पा लेना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आ, आपने एग्जाम्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है। ओके। अब ये कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है ना, इसका करेक्शन करना है। ठीक है। अगर करेक्शन कोई है तो ठीक है, नहीं करेक्शन है तो आपको नो करेक्शन लगाना है। अगर कोई करेक्शन है तो वो क्या होगा? तो सेंटेंस पढ़ना है। सपना वॉज एब्स्ट्रैक्टेड बाइटिंग हर लिप रेस्टलेसली एंड रीडिंग ओवर द गाइड बुक्स टू द बैटल फील्ड दैट सूरज हैड ब्रॉट अलॉन्ग। देखो, द सूरज हैड ब्रॉट अलॉन्ग की जगह पे क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सूरज हैज ब्रॉट अलॉन्ग। ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का केस है। सो इस वजह से यहाँ पे हैड ब्रॉट अलॉन्ग ना होकर के यहाँ पे होगा हैज ब्रॉट अलॉन्ग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर का, फाइंडिंग एरर का क्वेश्चन है। हमें एरर फाइंड करना है। वी हैड बीन कलेक्टेड। देखो सिंपल सी बात है, तुरंत मिल गया, बट फिलहाल मैं उसके लिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूँ। वी हैड बीन कलेक्टेड एंड स्टडीड ओवर 14,000 डंग बीटल्स फ्रॉम 98 डिफरेंट स्पीशीज। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, वी हैड बीन नहीं होगा यहाँ पे। बीन का यूज जो है वो गलत है। बीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिंपली क्या होगा? वी हैड कलेक्टेड। सिंपल सी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस का केस यूज हो रहा है। अगर हैड बीन होता तो यहाँ पे सिंस या फॉर, टाइम का जब इशू होता है, टाइमिंग की बात की जाती है कि कब से,
शुरू हो रहा है या कब से ये काम हो रहा है, तो वहाँ पे हैड बीन या हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होता है। बट यहाँ पे सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, किस पार्ट में मिस्टेक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, और क्या इंप्रूवमेंट होगा वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, इन द डेंस फॉरेस्ट अ मदर एंड हर कब्स रोम फ्रीली एंजॉइंग द ट्रैंक्विलिटी ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। अच्छा देखो, मदर क्या, बेयर, बियर, बेयर या फिर बेर। देखो सबका मैं मतलब बताऊंगा। बेयर क्या होता है, आपने सुना होगा आई किल्ड दैट एनिमल विद माई बेयर हैंड्स। तो बेयर हैंड्स का मतलब क्या, बिना किसी प्रोटेक्शन के, मात्र अपने हाथों से, या बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसे समझ सकते हो, विदाउट एनी कवर, है ना, नंगे हाथों से, तो वो बेयर होता है। बियर का तो मतलब बताने का कोई तुक ही नहीं बनता, सबको पता है बियर क्या होती है। बेर क्या होता है, गांव में जो बेर होती है ना, ठंडी के महीने में हम खाते हैं, फल होता है, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो बेर। राइट आंसर यहाँ पे भालू की बात की जा रही है, दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बियर। इसको बेयर भी बोलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बता रहा है ऐसा सेंटेंस चूज करो जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो सेंटेंस देखते हैं, द मैन वॉक्स विद अ ग्रेट। देखो ग्रेट की स्पेलिंग गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा, द मैन वॉक्स विद अ ग्रेट डील ऑफ पॉइज, इन फैक्ट वेरी मच लाइक एन एलिफेंट, बट ही ऑल्सो हैज द एजिलिटी ऑफ द पैंथर, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अच्छा, पॉइज का क्या मतलब होता है, पॉइज का मतलब होता है बहुत ही काम या कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग, उसको पॉइज बोलते हैं। एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी होती है फुर्ती, एजिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है फुर्ती। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। इसमें क्या एरर है, नो एरर, सिंपल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ, या फिर दिस इज द मोस्ट। ऑब्वियस सी बात है भाई, जरूरी नहीं है कि अगर कोई एरर पूछ रहा है तो एरर होगा ही, कोई एरर नहीं है भाई, नो एरर। ठीक है, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी स्पेलिंग गलत है, कौन सा, द यूनिवर्सिटी क्लेम्स स्टूडेंट्स कैन फेस लॉ सूट और फाइन फॉर वायलेटिंग द यूएनओ स्मोकिंग प्रोहिबिशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है, क्या होगा, वी ई आएगा। ठीक है, VERSITY। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमें चूज करना है, किसका, इस शब्द का जो अंडरलाइन है। तो दिस क्वेरी इज नो डाउट अ वेरी करेक्ट एंड मॉरल वन, बट इट सीम्स समवट क्रिप्टिक। अच्छा, क्रिप्टिक का मतलब ही होता है कोई चीज रहस्यमयी या फिर मिस्टीरियस, है ना। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिस्टीरियस, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपने देखा होगा, मुझे लगता है जितने भी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं सबके पास व्हाट्सएप होता है, और आप जब व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है, दिस मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो एनक्रिप्ट का क्या मतलब होता है, वही कि ये चीज़ें कोड में तब्दील हो गई हैं, मिस्ट्री इन द सेंस कि वो चीज़ें किसी और को नहीं पता चलेंगी, है ना, वो चीज़ें हिडन है, समवॉट मिस्ट्री। ठीक है, तो मिस्ट्री से कनेक्ट करिए इसको, तो एनक्रिप्ट का मतलब ही होता है, वर्ब हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें एंटोनिम फाइंड करना है इस शब्द का जो कि अंडरलाइंड है। सेंटेंस इज वाइल सम पीपल मे फेस लेजिटिमेट ऑब्स्टिकल्स अदर्स आर जस्ट ऑब्स्टिनेट। देखो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। मैंने एक चीज और बताई थी कि किसी भी शब्द के लास्ट में ATE लगा हो तो वो वर्ब होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता, हर एक केस में नहीं होता, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक केस में वो चीज़ फॉलो करे, बट अगेन आई विल से मेजोरिटी केसेस में होता है, इसमें नहीं है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ये एक नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी कई बार ये यूज होता है। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, इसका उल्टा बताना है। फर्म का भी मतलब होता है बहुत दृढ़, है ना। डॉगिड, डॉगिड का भी मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, ये डॉग्ड नहीं है, ठीक है, इसको डॉगिड बोलते हैं। स्टबर्न का भी मतलब होता है बहुत जिद्दी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, है ना। आप जब छोटे थे, जब स्कूल के लिए प्रिंसिपल के नाम पे जब आप एप्लीकेशन लिखते थे तो लास्ट में क्या लिखते थे, योर्स ओबीडियंट या योर्स फेथफुली। तो ओबीडियंट क्या होता था, हिंदी में उसी चीज को हम लिखते थे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। खैर,
क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, एरर फाइंड करना है। सेंटेंस है, आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही डिसाइडेड टू स्विच ऑफ हिज फोन, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड टू इमर्स हिमसेल्फ इन अ गुड बुक। किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या मिस्टेक है भाई साहब? स्विच ऑफ अगर फोन को किया जाता ना तो वहां पे ये वाला ऑफ नहीं होता, क्या होता है जिसमें दो एफ होते हैं, ठीक है, स्विच ऑफ होता है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ही वॉज डिसमिस्ड फॉर बीइंग कॉम्पिटिटिव एंड एंटागनिस्टिक हिज सुपरवाइजर। देखो यहाँ पे क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है। तो कॉम्पिटिटिव क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कॉम्बैट से बनता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, है ना, तो कॉम्पिटिटिव का भी मतलब होता है झगड़ालू। एंटागनिस्टिक मतलब कि विचारधाराएं नहीं मिलती है ना, कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार, ठीक, एंटी टाइप का आदमी। तो ऐसा बिहेवियर किसी की तरफ होता है, किसी के प्रति होता है। इट इज डिनोटिंग अ डायरेक्शन, ठीक है, एंड दैट इज वाई डायरेक्शन के लिए जो सही वर्ड यूज होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टूवर्ड्स। सो सही सेंटेंस क्या होगा? ही वॉज डिसमिस्ड फॉर बीइंग कॉम्बेटिव एंड एंटागनिस्टिक टूवर्ड्स हिज सुपरवाइजर। क्वेश्चन नंबर 14, क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है इस पार्ट का। शी नेवर हैज टू वरी अबाउट मनी एज शी इज बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली। देखो ये इडियम है, ठीक है, तो इनटू अ वेरी रिच फैमिली ये मीनिंग लिखा हुआ है, और ऑप्शंस में क्या लिखे हुए हैं? इडियम्स लिखे हुए हैं। तो कौन सा ऐसा इडियम है जिसकी ये करेक्ट मीनिंग है? ठीक है, सिंपल सी बात है। स्पिल द बीन्स नहीं। अच्छा, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? ये भी एक इडियम है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी के राज खोल देना, किसी के भेद खोल देना, ठीक है। अब ऐसे समझो, इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो कि मान लीजिए कि कटोरी में ना बीन्स रखी हुई हैं और उनको स्पिल कर दिया गया, यानी कि छितरा दिया गया, तो वो क्या होगा? ऐसे फैल जाएगा चारों तरफ। तो हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं ना कि आपने रायता फैला दिया। रायता फैला दिया मतलब जो चीज़ें सबको नहीं पता चलनी चाहिए थी वो पता चल गई, तो भेद खुल गया। तो वहाँ से याद कर सकते हो। दूसरा है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू भी इसका राइट नहीं है। फिलहाल आउट ऑफ द ब्लू एक इडियम है और उसका मैं मतलब बता दे रहा हूँ। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से एकाएक आ जाना। इसको कैसे याद रख सकते हो? तो ब्लू क्या होता है ना, ब्लू जनरली आसमान को बोलते हैं ना, आउट ऑफ द ब्लू। आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ अचानक से होना, मतलब कोई चीज़ ऐसा लगता है जैसे आसमान से आई हो, है ना, अचानक आसमान से टपक पड़ी, तो वो क्या होगा? आउट ऑफ द ब्लू। ब्लू इज रिलेटेड टू स्काई, राइट। तो कोई चीज़ आसमान से आ गई अचानक से, मतलब कि अचानक से होगा, एकाएक हो गया, तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब ये होता है। और ये जो लिखा हुआ ना, इनटू अ वेरी रिच फैमिली, इसका सही आंसर यही है, ऑप्शन सी, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, ठीक है। तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ मतलब कोई ऐसा बच्चा जो पैदा ही हुआ और उसको जब शहद वगैरह चटाई गई तो चांदी की चम्मच से। अभी तो काफ़ी नॉर्मल हो गया भाई चांदी, जनरली चांदी की चम्मच, ऑल्दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑफ अस, बट हाँ एक जनरल हो गया। बहुत पहले पहले के समय में भाई सोना चांदी बहुत अमीर लोगों के पास हुआ करता था। तो चांदी की चम्मच से भाई खाना खिलाया जा रहा है बच्चे को, तो इसका मतलब क्या है? फैमिली अमीर है, ठीक है। और ईट्स लाइक अ बर्ड, ये भी एक इडियम है। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या चिड़िया की तरह चुग रहे हो, मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं भाई जो बहुत कम खाना खाता है, बहुत थोड़ा खाना खाता है, तो उसके लिए एक इडियम यूज होता है, ईट्स लाइक अ बर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, इडियम फ्रेज लिखा हुआ है, इसका मतलब बताना है। अंडर द सन, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस है इन पब्लिक, ऑन अर्थ, अंडर सस्पिशन या एट हाई रिस्क। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा, अंडर द सन का मतलब होता है कोई चीज जनरली जो अंडर द सन, धरती पे जितनी भी चीज है ना, वो हर एक चीज अंडर द सन ही आती है, ठीक है। इन पब्लिक का तो जनरल मतलब हो गया कि भाई समाज में, है ना। अंडर सस्पिशन मतलब संदेह के घेरे में, और एट हाई रिस्क का मतलब कि काफी खतरा है अभी, है ना, हाई रिस्क है किसी चीज को। बट ऑन अर्थ का मतलब हो गया अंडर द सन, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने पैराग्राफ के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, पैराग्राफ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मीजल्स। मीजल क्या होता है? खसरा होता है, ठीक है, बीमारी होती है एक। सो द नंबर ऑफ मीजल्स केसेस द वर्ल्ड इंक्रीज्ड by 18% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, द रिपोर्ट सेड, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। देखो अगर हम पहले वाले को चेक करें तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मीजल्स केसेस, तो क्या होगा? इधर लिखा हुआ है वर्ल्ड,
तो क्या वो फॉर द वर्ल्ड होगा, अक्रॉस द वर्ल्ड होगा, थ्रू द वर्ल्ड होगा, या फिर अलोंग द वर्ल्ड होगा? सही सेंस सबसे ज्यादा इसमें बना रहा है बी। ऑब्वियस ही बात है, पूरे संसार की बात की जा रही है, थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो वहां पे सही जो सेंटेंस में जो सही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, सो द नंबर ऑफ measles cases across the world increased by 18% during the same period, the report said, bringing the total number of infections 9 million। 9 मिलियन तक उसकी जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन है आ गई। मैंने क्या यूज किया, 9 मिलियन तक, है ना, उसके तरफ पहुंच रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन बी का, अपॉन टू या फिर टू या फिर इन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू होगा, सिंगल ओ, है ना। इसको अगर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, द रिपोर्ट सेड ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस टू 9 मिलियन। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि तीसरा पार्ट, मेजल्स अ कॉन्टेजियस वायरल डिजीज। कॉन्टेजियस क्या होता है, छुआछूत, यानी कि जो छुआछूत बेसिकली जो छूने से कोई बीमारी फैलती है उसको कॉन्टेजियस बोलता है। तो मेजल्स क्या है, कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है। कैसी, म्यूटेंट, पार्शियली, ग्रेट या फिर हाईली। सिंपल सी बात है, हम हाईली कॉन्टेजियस का इस्तेमाल करते हैं ना, कोई बीमारी हाईली कॉन्टेजियस है, और यही यहाँ पे सही यूज होगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे होगा मेजल्स अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, बाय द ब्रीथ, स्नीज और कफ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो मेजल्स कैसे फैलता है, हाईली कॉन्टेजियस है, छूने से फैलता है ना, एक दूसरे के संक्रमण में आने से फैलता है। तो ये स्प्रेड्स थ्रू कैसे फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो जो हमारी सांस में जो छोटी छोटी बूंदें आती हैं, जब हम छींकते हैं या सांस लेते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स होती है ना उसमें वायरसेस होते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, बाय द ब्रीथ, सांस लेने से, छींकने से, खांसी लेने से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो रहा है ना। तो यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा इस चीज के लिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं, ट्रांसग्रेस होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कोई जब डिजीज में वायरस एक दूसरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो उसके लिए ट्रांसमिट का यूज होता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का बेसिक सा मतलब होता है भाई, ट्रांसपोर्ट में परिवहन का आना जाना। जैसे भाई आप मान लीजिए कि एक ट्रक में कोई सामान भर के भेज रहे हो तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, है ना। वायरस ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिट का भी मतलब होता है आवागमन। जैसे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, चाहे वो फेसबुक हो, सॉरी फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, या जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, वहाँ पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, और जब ऑर्डर आपका वहाँ से हब से निकल जाता है, तो जब आप ऑर्डर का स्टेटस चेक करते हो, वहाँ पे लिखा होता है योर ऑर्डर इन ट्रांजिट, है ना, योर ऑर्डर इज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब कि वो रास्ते में है, वो मतलब चल रहा है अपने रास्ते में और एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, आप तक पहुंच जाएगा। तो ट्रांजिट का वो मतलब होता है, ठीक है। वर्ब होती है ट्रांजिट, वहीं से ही बना है ट्रांजिटेड। ट्रांसमिटेड का मैंने मतलब बता दिया। ट्रांसग्रेस क्या होता है, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है किसी नियम का, किसी लॉ का उल्लंघन करना, ट्रांसग्रेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द फाइनल वन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, कह रहा है it may result in serious illness or even death. Obviously, some 37 countries saw significant or disruptive measles in 2022 compared to 22 nations in 2021. अच्छा, it may result in serious illness or even death. Some 37 countries saw significant or disruptive measles। क्या डिसरप्टिव, क्या पॉइंटर, आउटब्रेक, एलिमेंट या फिर ब्रेक? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आउटब्रेक। आउटब्रेक का यूज होता है ना जब कोई चीज अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाती है, कोई बीमारी। हमने देखा था ना, कोविड आउटब्रेक हुआ था, तो वैसे ही मेजल्स आउटब्रेक यहाँ पे राइट आंसर यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है, पॉइंटर तो बेसिकली समझ ही रहे हो। एलिमेंट क्या होता है, जब कोई नॉर्मल छोटी सी इलनेस होती है, माइनर इलनेस को एलिमेंट बोलते हैं। सो दीज वर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, और ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके शिफ्ट थर्ड यानी 20 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसकी तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के जीडी के एग्जाम में, और ये आपके आने वाले जीडी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज कि आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, आपने कितने सही क्वेश्चन किए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।